नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्यूटीजन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बता रही हूँ। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से सबसे पहले हमें ये जो मेरा लाइन है इसे थोड़ा सा आगे, देखिए इस तरह से यहाँ पे मेरा लाइन था, इसे थोड़ा सा आगे मैंने नीडल को निकाल लिया है। देखिए इस तरह से यहाँ पे आपका लाइन है, फिर आप थोड़ा सा आगे इस तरह से नीडल को निकाल लीजिए और फिर आप यहाँ से यहाँ आइए और फिर हमें यहाँ से यहाँ जाना है। देखिए इस तरह से। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ भी इस तरह से ये जो मेरा 2 लाइन का कॉर्नर है, बस हमें यहाँ पे नीडल को डालना है और यहाँ पे इस तरह से निकाल लेना है। और नेक्स्ट हमें कहाँ ना, यहाँ से यहाँ ना। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से मेरा जो ये नीडल इस थ्रेड के नीचे से आएगा। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए डाउन में नीडल को डालते हुए इस तरह से देखिए अप में निकाल लेना है। और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो मेरा नीडल यहाँ भी इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से आएगा। नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से डाउन में नीडल को डालेंगे, अप में निकाल लेंगे और इस पॉइंट में मेरा नीडल थ्रेड के ऊपर से आएगा। फिर हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा यहाँ पकड़ते हुए देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे अपने नीडल को इस थ्रेड के ऊपर से लेके जाएंगे। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा लेते हुए हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से, तो देखिए एक बार ऊपर से एक बार नीचे से, तो फिर हम यहाँ से आएंगे और फिर यहाँ पे भी हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर जाना है। नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे, देखिए मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे इस तरह से हमें अपने थ्रेड को इस तरह से, मेरा नीडल यहाँ पे थ्रेड के ऊपर से और इस पॉइंट में भी मेरा नीडल थ्रेड के ऊपर से होगा। अब हम यहाँ आएंगे तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो मेरा नीडल यहाँ पे थ्रेड के नीचे से, और सेम यहाँ पे भी हमें यही करना है थ्रेड के नीचे से। फिर हम यहाँ आएंगे तो ये जो तीनों कॉर्नर है इन तीनों कॉर्नर पे मेरा नीडल थ्रेड के ऊपर से जाएगा। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। तो देखिए अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा, तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, फिर इस तरह से इसके नीचे से अप एंड डाउन करना है। देखिए इस तरह से ऊपर नीचे, फिर हमें यहाँ आना है और यहाँ से इस तरह से देखिए इसके ऊपर से मेरा थ्रेड गया था तो यहाँ पे हमें इसके नीचे से नीडल को निकाल लेना है। फिर सेम इसी तरह से हमें यहाँ भी इसी तरह से देखिए, तो देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आ रहा तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर से, तो फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो फिर हमें यहाँ से यहाँ देखिए इस तरह से हमें ध्यान रखना कि हमें अपने थ्रेड को टाइट रखना है। यहाँ से यहाँ इस तरह से देखिए अप डाउन, फिर हमें इस कॉर्नर में आना है और यहाँ पे इस तरह से देखिए पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, तो देखिए यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहले वाले थ्रेड के नीचे से हमें निकालना है और फिर हम यहाँ आएंगे
तो बस इसी तरह से जैसा कि मैंने इस वाले कॉर्नर को बनाया था, बस एक एक करके हमें इन दोनों कॉर्नर को भी इसी तरह से अप एंड डाउन करते हुए बना लेना है। तो देखिए इसी तरह से यहाँ तक पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम इसका फिलिंग करते हैं। तो आज मैं इसे सेम कलर से बनाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जो मेरा क्रॉस है, तो देखिए इस तरह से हमें इस क्रॉस के पास नीडल को निकाल लेना है, जस्ट एकदम सेंटर में। देखिए इस तरह से। और इसके बाद हमें एक एक करके हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है। जैसे कि अभी हमें इस वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे आपको उठाना है, देखिए इस तरह से। नेक्स्ट हमें यहाँ आना, यहाँ भी इसी तरह से क्रॉस के बीच से नीडल को इस तरह से निकालेंगे। और ये जो पहला वाला थ्रेड है बस इसे हमें उठा लेना है। तो आज हम दूसरे तरीके से थोड़ा फिलिंग करेंगे, हमें रो वाइज करना है। तो देखिए इसमें अंतर क्या है, बस यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर हमें इस वाले क्रॉस के भी बीच से नीडल को निकालना है। और फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें देखिए इस वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। और ये जो मेरा यहाँ पे पहला वाला थ्रेड है इसे उठाना है, देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ पे जो सेंटर है यहाँ पे हमें इस तरह से देखिए नीडल को ठीक सेंटर में हमें नीडल को डाल देना है। अब हम यहाँ क्रॉस में आएंगे, देखिए इस तरह से। और इसके बाद अब हमें ये पहला वाला थ्रेड उठाना है। और फिर हम यहाँ आएंगे, ये जो मेरा क्रॉस है यहाँ पे इस तरह से देखिए, बस इस क्रॉस के बीच से हमें नीडल को इस तरह से निकाल लेना है, देखिए इस तरह से। फिर पहला वाला थ्रेड उठाएंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ आना है, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, बस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। तो अब हम यहाँ आएंगे, इस डायमंड में मेरा 2 क्रॉस था, तो हमने दोनों क्रॉस के बीच से नीडल को इस तरह से निकाल लिया है। फिर हमें यहाँ आना है, तो यहाँ पे भी इस तरह से देखिए ये जो क्रॉस है इसके बीच से नीडल को निकालेंगे। तो देखिए इस तरह से इस डायमंड में 4 थ्रेड हो गए। तो जब भी इस तरह से 4 थ्रेड हो जाए तो आपको ये पहला थ्रेड उठाना है दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर यहाँ पे ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे आपको उठा लेना है। फिर हमें यहाँ आना है, यहाँ पे इसी तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से, और फिर हमें इस वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है। और फिर से यहाँ पे इस वाले थ्रेड में देखिए, इस वाले डायमंड में 4 थ्रेड हो गए। तो बस आपको ऑल्टरनेट करना, पहला और ये जो तीसरा है इसे अपने नीडल पे हमें उठा लेना। नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये जो मेरा क्रॉस है देखिए यहाँ पे, तो इस तरह से सबसे पहले हमें यहाँ से देखिए यहाँ आना, हमें इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। फिर इस तरह से ये पहला वाला थ्रेड उठाना है, फिर से हम इस स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे। और फिर हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकालते हुए, यहाँ पे 4 थ्रेड है तो बस हमें अप एंड डाउन करना, पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से। और फिर ठीक यहाँ क्रॉस में हमें नीडल को डाउन करते हुए ऊपर के क्रॉस में, जस्ट ऊपर वाले डायमंड में देखिए यहाँ पे मैंने नीडल को निकाल लिया। तो अब यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर ये जो मेरा क्रॉस है डाउन का इसके बीच से नीडल को निकालेंगे, फिर पहला वाला थ्रेड उठाएंगे,
और नेक्स्ट अब हम यहाँ आएंगे इस वाले डायमंड में, तो यहाँ भी पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, क्रॉस के बीच से नीडल को देखिए इस तरह से निकालना है, और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा थ्रेड को टाइट नहीं रखना है, बस एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस में हमें नीडल को निकालते जाना है। तो देखिए फिर से हमें इस तरह से पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, ये जो मेरा क्रॉस है इसके बीच से हमें नीडल को निकालना है। फिर से 4 थ्रेड हो गया है, तो आपको इसी तरह से डाउन अप और डाउन अपने नीडल को निकाल लेंगे। फिर से पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर से हमें इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है, और फिर हमें इसी तरह से देखिए 4 थ्रेड हो गया, तो अप एंड डाउन कर लेना है। अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे और फिर हमें इस तरह से देखिए पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर से हमें क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर से क्रॉस के बीच से हमें नीडल, देखिए ये बहुत सिंपल है फीलिंग। मैं इसे डिफरेंट तरीके से रो वाइज बता रही हूँ, वरना एक बार फीलिंग करने से कभी क्या होता है कोई भी मिस्टेक होता है, लेकिन इसमें इस तरह से लाइन बाय लाइन हम फीलिंग कर रहे हैं। तो बस इस तरह से देखिए डाउन अप और इस तरह से फिर से डाउन, और ठीक यहाँ पे हमें नीडल को इस तरह से डाउन कर लेना है। तो देखिए मेरा एक कॉर्नर का फीलिंग हो गया। तो इसी तरह से हमें पहले तीनों कॉर्नर का फीलिंग कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने इन तीनों कॉर्नर को कर लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे सेंटर में, तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस तरह से देखिए ये जो मेरा क्रॉस है यहाँ पे हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। तो अब हम यहाँ से आएंगे तो पहले वाले थ्रेड को उठाएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से इस तरह से स्मॉल क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर से आपको ये पहला वाला जो थ्रेड है इसे उठाना है, और फिर इस पॉइंट पे सेम इसी तरीके से ये जो मेरा क्रॉस है बस इस क्रॉस के बीच से हमें नीडल को इस तरह से निकाल लेना है। फिर से ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना। नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे, फिर से यहाँ क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, और इस तरह से यहाँ पे 4 थ्रेड हो गया। तो बस हमें अप एंड डाउन करना, पहले वाले थ्रेड के नीचे से यहाँ पे इस तरह से देखिए, फिर ऊपर से, और फिर से हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से, यानी कि ऑल्टरनेट करना, डाउन अप डाउन अप। अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से निकालते हुए अब हमें इस वाले डायमंड में आएंगे, और फिर यहाँ से हमें स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना, देखिए इस तरह से, और फिर ये पहला वाला थ्रेड हम उठाएंगे, फिर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठाना है, फिर स्मॉल क्रॉस के बीच से निकालेंगे, और फिर 4 थ्रेड हो गया। तो बस हमें जब भी 4 थ्रेड हो जाए तो इस तरह पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर ये जो तीसरा वाला थ्रेड है सेम इस डायमंड में, तो इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है, और फिर हमें यहाँ आना सेंटर में। तो यहाँ भी इस तरह से देखिए 3 धागा है, तो इस पहले वाले थ्रेड को हमें उठाना है, और बस इसी तरीके से हमें एक एक डायमंड के बीच से इस तरह से नीडल को निकाल लेना है। पहला वाला थ्रेड उठाना है, फिर से आना है। तो देखिए आज मैंने इसे पार्ट वाइज बनाना बताया, जिससे कि आपको बहुत आसानी से इसका फिलिंग आप कर सकते हैं, और बस एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस में हमें निकालते जाना है, और यहाँ से इस तरह से फिर से पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे भी उठा लेना है,
फिर सेंटर में इसी तरह से 4 धागा हो गया, तो बस हमें डाउन अप नीडल को कर लेना। पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर इस तरह से तीसरे वाले थ्रेड के नीचे से, और फिर ये मेरा लास्ट का डायमंड है, तो इसे भी इसी तरह से हमें कर लेना। और ध्यान रखना है कि हमें अपने थ्रेड को ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्का सा लूज रखना है। फिर से ये पहला वाला थ्रेड है, इसके बीच से, और फिर हम तीसरे वाले थ्रेड के बीच से निकालते हुए, देखिए इस तरह से पहला और ये जो तीसरा थ्रेड है, इसके नीचे से हमें नीडल को निकालते हुए, ठीक यहाँ पे जहाँ पे मैंने नीडल को निकाला था, इस तरह से हमें नीडल को डाउन कर लेना। तो देखिए इस तरह से मेरा ये बूटा ये बनकर तैयार है। तो आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, और इसे बनाना कितना आसान है अगर हम इसे इस तरीके से बना देंगे जैसे रो वाइज मैंने बनाया था। तो अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।